गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर। ओके, इसको अच्छी तरह से समझना है। देखिए, सबसे पहला टर्म रेशनल नंबर को समझने के लिए जो आवश्यक है वो आ जाता है नेचुरल नंबर। आप लोग पहले भी सीखे हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर है ना, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स काउंटिंग नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, जनरली नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसीलिए यहाँ कैपिटल एन लिख के 1 2 3 4 इस तरह से लिखे हैं। अगला आ जाता है होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? जब नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को मिला दिया जाता है, दैट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, होल नंबर बोलेंगे। जनरली हम लोग इसे किससे सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से। इसको हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है। अगला टर्म आप लोग के लिए आता है क्या चीज, इंटीजर्स। इंटीजर जो होता है एक सेट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर। समझिएगा, नेचुरल नंबर का नेगेटिव और होल नंबर जब दोनों को मिला दिया जाता है तो जो नंबर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ से इधर क्या हो गया, होल नंबर, इधर हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, और जबकि इधर अगर नेगेटिव को हटा दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के कॉम्बिनेशन को, सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ओके, अब एक अगला टर्म है कंपोजिट नंबर। बहुत अच्छा टर्म है। क्या है कंपोजिट नंबर? क्या होता है, जब कोई नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, दैट मीन्स एक ऐसा नंबर जो दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो जाए, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। जैसे 4 देखिए, 4 किन से डिविजिबल होता है, 1 से, 2 से और सेल्फ 4 से भी। 6 को देखिए, 1 2 3 और 6। दैट मीन्स ऐसा बहुत सारा नंबर है जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है, और जो भी ऐसा नंबर आता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन इसमें आता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा जी, है ना, बोल सकते हैं 4। एग्जांपल में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा, उससे आगे 6 8 10, तो ये सारा क्या आ जाता है, कंपोजिट नंबर में आता है। ओके, अगला आ जाता है कोप्राइम नंबर। जब किसी दो नंबर का एचसीएफ 1 हो जाता है, दैट मीन्स ऐसा दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी ना हो। ठीक है, ऐसा दो नंबर जिसके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, दैट मीन्स दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर। 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 क्या है, दोनों का एचसीएफ 1 है, और अपनी भाषा में समझिएगा तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है भी नहीं, इसलिए ये दोनों कोप्राइम नंबर है। 5 6 लीजिए, 7 11 लीजिए, तो कोई भी पेयर ऑफ नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसका एचसीएफ अगर 1 होगा तो वो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। ओके, पहले इसे अच्छी तरह समझिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसे अच्छी तरह समझ लिया। अब देखते हैं आगे जो टर्म आ जाता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना, एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में रहता है ना, जहाँ p q क्या होता है, इंटीजर होता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। p बाई क्यू के रूप में तो होगा, लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। इसका कारण देखिए, अगर आप 3/0 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, एक लार्जेस्ट वैल्यू आ जाता है इसका मतलब, और कितना बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू आएगा जो हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में 0 को नहीं रखते हैं। ओके, तो q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे देखिए 1/2 p बाई क्यू के रूप में है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इसलिए ये रेशनल है।
-5 और -6 ये भी रेशनल है क्योंकि दोनों इंटीजर है। 3/6 ये भी इंटीजर है। -10/11 ये भी इंटीजर है। दैट मीन्स इंटीजर बाय इंटीजर ही क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम सारा इंटीजर को रेशनल कह सकते हैं? जैसे हम लिख दिए हैं -11, क्या -11 रेशनल है कि नहीं? क्योंकि -11 को -11/1 लिख दिए और -11 इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या है, रेशनल है। दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स आर ऑलवेज ए रेशनल। अब बोलेंगे सर जीरो भी तब? हाँ जीरो भी है, क्योंकि आप जीरो को भी 0/समथिंग लिख सकते हैं, 1 2 3 जो मन में आए, है ना। लेकिन इसका वैल्यू देखिए p/q के, और डेफिनेशन के अनुसार q बराबर 0 भी नहीं है। तो ये सारा ऑल इंटीजर जो भी है वो सारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन इसी का कन्वर्स सही हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे जितना भी रेशनल नंबर है क्या वो इंटीजर है? रेशनल नंबर इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे 1/2 रेशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये सारा को देख लीजिए, रेशनल है इंटीजर नहीं है। तो ये आपको सोचना होगा। कोई बोलेगा कि -3 एक रेशनल नंबर है, क्या वो इंटीजर भी है? तो उस समय बोलेंगे यस। ठीक है। इसमें एक और चीज समझना है, यहाँ देखिए दोनों में माइनस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस रखा हुआ है। क्या माइनस रह पाएगा इस जगह? माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ कॉमन फैक्टर देखिएगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो दोनों में कितना है, -1, और -1 कॉमन फैक्टर है, जो कि ऐसे माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ भी देखिए कॉमन फैक्टर है कितना, 3। तो जिस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता है, रेशनल नंबर तो होता है लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग एक नया टर्म लिखे, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, और उनको डिफाइन किए हैं, एक ऐसा नंबर जो p/q के ही रूप में हो लेकिन pq को प्राइम हो। अब को प्राइम क्या होता है, तो पिछले क्लास में अभी जस्ट आपको बताए भी हैं क्या होता है। को प्राइम नंबर जिस दो नंबर का HCF 1 होता है, तो उस समय HCF यहाँ दोनों में कितना होता है, 3, लेकिन यहाँ सबका HCF क्या होगा, 1। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तब हम लोग उसे स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कहते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं जितना भी स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर तो है ही। ठीक है। अब अगला आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर? एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन हो। दोनों का क्या हो, सेम साइन। दैट मींस अगर न्यूमरेटर प्लस में होगा तो डिनोमिनेटर भी किस में आएगा, प्लस में, और डिनोमिनेटर माइनस में आएगा तो न्यूमरेटर भी किस में आएगा, माइनस में। अगर दोनों का सेम साइन होगा तब हम लोग उसे बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। एग्जांपल देख सकते हैं, -5 -6, 10/50, -5 -6, कुछ भी दूसरा बदल दीजिए, है ना, -5 -7 ले लिए। तो ये सब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए, समझने में प्रॉब्लम ना हो, ले नोट्स कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तब अगला टर्म देखते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या होता है निगेटिव रेशनल नंबर? एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो, अपोजिट साइन हो जाता है। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या होता है, अपोजिट साइन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे -50 देखिए 30 लिखे हैं, अपोजिट साइन है, नीचे प्लस में ऊपर में माइनस में। यहाँ देखिए, है ना, इसी को हम नीचे भी माइनस दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वैल्यू निगेटिव में आ जाना चाहिए। ओके। अगला आ जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर जिसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को लैंग्वेज में लिखे हैं, 2 और मोर रेशनल नंबर व्हिच हैव इक्वल वैल्यू, जिसका वैल्यू आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, उसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। जैसे 5/6 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताते हैं कैसे निकलेगा। 5/6 लिए, 1 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है ऊपर नीचे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए
तो क्या आ गया 10/12। कोई 3 से कर दिया 15/18। आप चाहें तो 7 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 10 से, इट मे बी एनी, आप किसी से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट ही रहेगा। इसलिए आपको जो ये नंबर मिला 5/6, 10/12, 15/18, 35/42, ये सारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन बोले कि है ना -5/12 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, एकदम बना सकते हैं। इसी तरह से 3/4, 3/3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, 2/2 से, 5/5 से, आपको जो मन में आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, वो सारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जो आपको देखिए पूछता है एग्जाम में, वो समझिए। जैसे आपको बोलेगा क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -5/7 एज डिनोमिनेटर, एज डिनोमिनेटर -40, सॉरी -40 नहीं, -42 रखिए। हमको जो है इस रेशनल नंबर को -5/7 को एक्सप्रेस करना है, किसमें, डिनोमिनेटर आना चाहिए -42। सोचिए, -42 चाहिए, माइनस का आप इग्नोर कीजिए, नहीं तो -42 में डिनोमिनेटर आपको यहाँ ये चाहिए, और दिया हुआ है 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में लगेगा ये बताइए, कितना बार में लगेगा, 6 बार में, -6। इसका मतलब ये है, आपको जो दिया गया रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30, और यहाँ हो जाएगा -42। आपको ये हो गया आंसर। आपको न्यूमरेटर बदलने के लिए बोल सकता है, बोलेगा हमको न्यूमरेटर में चाहिए 45। ठीक है, अब न्यूमरेटर की चर्चा अगर करेगा तो देखिए वहां क्या है, न्यूमरेटर में -5, आपको चाहिए कितना, 45, जितना चाहिए उनमें डिवाइड कर देना है -5 से। लीजिए -5 कितना बार में, तो कुल मिलाकर -9, माइनस ऊपर चल जाएगा, -9 आ गया। तो लीजिए -5/7 को -5/7 है ना, कितना से, -9/-9 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमको 45 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 45 हो गया, और यहाँ कितना, -63 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन में आप लोग को आता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, दैट मींस कॉमन फैक्टर जो है उसे कैंसिल कर दीजिए। हम इतना से ये ला सकते हैं, तो आप इनको सिंप्लीफाई करके फिर से ये ला सकते हैं। इसी को तो कहते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इसे रिड्यूस्ड फॉर्म भी कहते हैं। सिंप्लीफाई करके जो ये आएगा, यही रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो आप इस तरह का क्वेश्चन अब बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो आप में क्वेश्चन पूछता है वो कंपेयर के टर्म में आता है, और कंपेयर से पहले कुछ चीज सीखिए। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं 3/5, ठीक है, यहां जो है k का कौन सा वैल्यू आना चाहिए जिससे हमको मतलब 3/5 जो है इक्वल हो जाए k/7 का। दैट मींस यहाँ क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ क्या भरिएगा, सपोज कीजिए हम यहाँ x भर देते हैं, k भर देते हैं, आपकी इच्छा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7 × 3 कितना, 21, 5 × x क्या हो जाएगा, 5x। दैट मींस x = 21/5। आसानी से निकल गया। कैसा भी क्वेश्चन आप लोग को देगा, आप लोग को एकदम अस्थिर से क्या करना है, उसे बना देना है ना। मान लेते हैं यहाँ दे देगा खाली स्थान, क्या भराएगा यहाँ, इस जगह हम y ले लेते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5y = कितना, 42, y = क्या हो जाएगा, 42/5। जो भी क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से मिलेगा आपको बनाना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जो आप लोग से पूछेगा
वो कंपेयर करने के लिए पूछता है कि बताइए कौन रेशनल नंबर बड़ा है, कौन रेशनल नंबर छोटा है ना। कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर, जैसे 3/5 हम लिख दिए हैं और दूसरा लिख दिए हैं 6 बाय मान लीजिए 7, दोनों में कौन बड़ा है। इसको एक तो बेसिक मेथड है, एलसीएम निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। जैसे यहां देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, ठीक है। कितना से 7 बार में, तो 7 इंटू 3 कितना 21, और यहाँ कितना हो जाएगा जी, यहाँ कितना 5 बार में और कितना 30 हो गया। बोलिए 30 बड़ा है कि 21? तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम तो आपको आ गया 30 ना जी, 3/5 इसको कर दीजिए। देखिए आपको अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर पूछेगा, ठीक है। जैसे कंपैरिजन करने के लिए हम ये कहते हैं 3/5 है और दूसरा है 7 बाय कुछ दे देगा 9, दोनों में कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना 63 और यहाँ कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा जी 9 इंटू 3 हो, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 और 5 इंटू 7 कितना 35, तो 35 बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि 3/5 जो है ग्रेटर है 7/9 से। ओके, इस तरह का बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी आप कहते हैं कि 3 से बड़ा है 5, सही बात है, लेकिन अगर दोनों में माइनस दे दिए तो अब बताइए क्या हो गया, अब साइन क्या होता है उलट जाता है। इसीलिए जब ग्रेटर और लेस का साइन रहता है उस समय माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस को कैंसिल नहीं करना है, इसको ध्यान में रखिए। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं -3/2 है और अगला है -4/3, अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए कुछ पता चलेगा क्या होगा जी, -3 इंटू 3 -9 और -4 इंटू 2 -8, कौन बड़ा है -8 की -9? यहां -8 बड़ा हो गया, क्योंकि माइनस में जिसका वैल्यू कम रहता है वही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहां इसका मतलब ये हो गया कि -3/2 जो है छोटा हो जाता है किससे, -4/3 से। ओके, इसको चाहे तो आप एक तरीका से और बना सकते हैं, है ना। दोनों का बेस को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। देखिए कैसे, 9 और 5 का ऐसे एलसीएम क्या होता है 45, है ना। एलसीएम कितना हो गया 45, तो 3/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 45 में बदलना है डिनोमिनेटर को, बदलिए यहाँ पहले लिख दीजिएगा सिंस एलसीएम ऑफ 5 9 कितना 45, 5 से डिवाइड कीजिए, उसमें 9 बार में लगेगा, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 बाय कितना 45, और दूसरा है 7/9, 9 से 45 में कितना बार में 5 बार में, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए क्या हो गया 35 बाय कितना 45। डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर से उतना मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से कंपेयर कर लीजिए, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो 35 और 27, तो 35 ना बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 27/45 जो है छोटा है 35/45 से, और ये आया है किससे 3/5 से, और ये किससे 7/9 से, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं आप लोग कोई भी क्वेश्चन। इसी तरह से एक 3-4 गो नंबर वाला भी दे सकता है आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे इसको भी समझ ही लीजिए। क्वेश्चन आप लोग को आता है कि अरेंज कीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बोल देगा 3/2 है -3/2 है ना, -4/3 -5/3 है ना, -6/-5, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें हम फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी है उसका एलसीएम ले लीजिए,
सारे का एलसीएम क्या होगा, लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 क्या होगा जी, 30 हो जाएगा। लिखिए देयरफॉर -3/2 इक्वल टू -3/2 और 30 लीजिए, डिनोमिनेटर को किस में बदल देना है, 30 में, 2 से भागा तो किसमें, कितना बार में लगेगा, 15 बार में, 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या होगा 15 जा 3 45 और बाय कितना 30। इसी तरह यहाँ लीजिए -4/3 है, ठीक है, इसको भी डिनोमिनेटर किस में लाना है, 30 में, 3 से डिवाइड कीजिए 30 में, कितना बार में, 10 बार में, ठीक है, तो -4/3 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा जी, -40/30, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखिए आगे करते जाते हैं। आगे क्या है आपको, -5/3, 3 से डिवाइड कीजिए फिर से 10 बार में, -5/3 कितना हो गया, -50 कितना 30, और एक और बच गया है कितना, -6/5, 5 से डिवाइड कीजिए 30 में, कितना बार में, 5 जा 6 बार में, -6/5 इंटू 6/6 कितना, -36 कितना 30, ओके। तो आपको ये नंबर मिला, अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये किसमें होगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और निगेटिव में जिसका वैल्यू जितना बड़ा हो जाता है वह उतना ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ कौन है, 50, तो पहला नंबर में आ जाएगा 50/30, उससे बड़ा को उससे छोटा कितना है 45 -45/30, उसके बाद क्या आ जाएगा -40/30 और उसके बाद क्या आ जाएगा -36/30। ये तो हम अरेंज किए हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन क्या आपको इसको अरेंज करना है, नहीं, गिवन नंबर ऊपर में है उसको अरेंज करना है। तो -50/30 किससे आया है, देखिए यहाँ -5/3 से, तो -5/3 इसके बदले आएगा, -40/30 किसके बदले आएगा, -3/2 के बदले, -40/30 किसके बदले आएगा, -4/3 के, ठीक है, और एक -36 कहाँ गया जी, -30/6/30 कितना, -6/5। इस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज आप कर लीजिएगा। एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल, दोनों बुक में इस तरह का क्वेश्चन है, 1A और 1B में देखिएगा और इसे बनाइएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा, आज यहीं तक रहेगा, ओके।